हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं आरएसएसबी के न्यूज़ नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ 20 तारीख से 24 तारीख तक में बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और उसकी बात करता हूँ सुपरवाइजर की, जूनियर इंजीनियर, एलडीसी, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर इंस्ट्रक्टर, एनिमल अटेंडेंट और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इन सब के कोई न्यू नोटिफिकेशन आ चुके हैं और क्या नोटिफिकेशन है उनके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी ये न्यूज़ जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। और इसी के साथ में अब मैं आपके लिए साथ ही साथ में रेलवे के जो भी रिक्रूटमेंट आएंगे मैं वो भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ नए वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ में जो भी आरपीएससी की जो न्यू नोटिफिकेशन आता है, जो भी न्यू वैकेंसी आएगी, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर इस चैनल के बारे में, इस चैनल के ऊपर बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट 2022 ऑफिस ऑर्डर रिगार्डिंग रिजल्ट। तो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ भर्ती 2022 का परिणाम जारी कर दिया गया है। उक्त से संबंधित परिवेदनाएं दिनांक 27/1/2025 तक स्वीकार की जाएगी। तत्पश्चात किसी भी प्रकार की परिवेदना पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में परिवेदनाएं प्रस्तुत कर दी गई है, उन अभ्यर्थियों को परिवेदनाएं पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सीएचओ का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है 2022 का, और यहाँ पर 27/1 तक का टाइम दे रखा है उनको कि अपनी जो भी परिवेदना है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ताकि आगे आपको 27/1 के बाद में यहाँ पर कोई मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में आप कोई भी परिवेदना यहाँ पर स्वीकार नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये डेट आ चुकी है 27/1/2025 से पहले पहले आपको ये परिवेदनाएं डालनी होगी। तो ये है सीएचओ के बारे में 2022 की जो भर्ती थी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन क्या कहता है हमारा, सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट 2024 अमेंडमेंट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आ चुका है। तो इसको हटा देते हैं, देखते हैं अमेंडमेंट एडवर्टाइजमेंट क्या है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024 का दिनांक 28/12/2024 को परीक्षा परिणाम जारी कर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की वरीयता सूची सह परीक्षा परिणाम की सूची विभाग को प्रेषित की गई। विभाग द्वारा विज्ञापित रिक्त पदों के लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया गया। उक्त सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 5/1/2025 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्य को दिनांक 20, 21 और 22 के स्थान पर क्रमशः 27, 28 और 29 को निर्देशालय महिला अधिकारिता में किया जाएगा। देखिए यहाँ पर उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 20, 21 और 22 तारीख को था, लेकिन यहाँ पर जो डेट है वो चेंज कर दी गई है, 27, 28 और 29 तारीख कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस हुआ है उसके अंदर। तो यहाँ पर उन्होंने वापस से संशोधित विज्ञप्ति का यहाँ पर उन्होंने वापस नोटिस निकाला है कि यहाँ पर 27 और 28 और 29 को यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ओके, फिर बात करते हैं जूनियर इंजीनियर अमेंडमेंट एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर भी जूनियर इंजीनियर के बारे में भी कुछ आया है, संशोधित विज्ञप्ति आई है। यहाँ पर क्या नोटिस निकाला है इन्होंने, कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2024 हेतु दिनांक 20/1/2025 को जारी संशोधित विज्ञप्ति में पंचायती राज विभाग के पद कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री के स्थान पर कनिष्ठ अभियंता सिविल कृषि डिग्री पढ़ा जाए। ठीक है ना। तो यहाँ कुछ जो यहाँ पर उनके द्वारा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ था उसके बारे में है छोटा सा, बाकी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन उनके बारे में नहीं है, या उनके बारे में कुछ भी नया यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक थी उसको बताया गया है कि हमारे द्वारा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, तो उसको हम यहाँ पर सही करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो ये था जूनियर इंजीनियर के बारे में। अब बात करते हैं एलडीसी ग्रेड 2 के बारे में। तो एलडीसी ग्रेड 2 का यहाँ पर नोटिफिकेशन है, उसका यहाँ पर क्या है ये देखिए, जो आपकी लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती थी उसका 21/1 मंगलवार से 24/1 शुक्रवार तक। ठीक है ना। क्या था यहाँ पर उनका जो भी एग्जाम था वो हो चुका है। अब यहाँ पर उनके बारे में बताया गया था कि उनके जो एडमिट कार्ड थे वो 17/1 को ही जारी कर दिए गए थे उनके एसएसओ आईडी के ऊपर, और उनका वापस से यही निकाला गया था कि जो भी आप स्टूडेंट हैं उनको जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे उसके बारे में यहाँ पर ये पूरा बता रखा है। अब यहाँ देखिए वापस से यहाँ क्या बता रखा है
कि इस भर्ती में जो फेज सेकंड था उसका आयोजन 21, 22, 23, 24 जनवरी 2025 को निम्नलिखित तालिका के अंकित कार्यानुसार किया जाएगा। और यहाँ पर 25/11 को लिपिक ग्रेड की जो भर्ती थी, ठीक है ना, उसका जो परिणाम था वहाँ सूचीबद्ध कर दिया गया था। और साथ में जो टंकन परीक्षा है उसका वापस से इन्होंने बताया है कि हिंदी टंकन के लिए आपको 9 अंक चाहिए, अंग्रेजी टंकन के लिए वापस से 9 अंक, हिंदी दक्षता परीक्षण के लिए वापस 9 और अंग्रेजी दक्षता परीक्षण के लिए यहाँ पर आपको 9 नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रोविजनली एडमिट कार्ड वापस से इन्होंने अपलोड क्यों किया है पता नहीं है, लेकिन ये 21 से लेकर 24 तक का जो एग्जाम है वो हो चुका है, ठीक है ना। उसका यहाँ पर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन नहीं है या इनके बारे में कोई भी नई जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गई है। केवल एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया है कि आपका एडमिट कार्ड है वो वापस से जारी कर दिया गया है, जो हमने पिछले वीडियो के अंदर यहाँ पर कवर कर चुके थे। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट एंड तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोर्ट ऑर्डर। अब बात करते हैं यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट एंड तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट 2023 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। ओके, तो यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार है उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ रिट लगाई गई है जिनके रिट के यहाँ पर क्रमांक दे रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 15,462/2024, 14,535/2024, 12,976/2024, 15,514/2024, 16,796/2024, 13,629/2024, 18,36/2024 एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना में अभ्यर्थियों को पात्रता जांच हेतु सूचीबद्ध किया गया है। पात्रता की जांच के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर शनिवार विज्ञप्तियों पदों के अनुसार अभ्यर्थियों को चयन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। विभाग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 में इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं मूल दस्तावेजों से सत्यापन करवाए जाने हेतु सूचित किया जाता है कि वे अपने रोल नंबर के सामने अंकित दिनांक को कमरा नंबर 112 प्रथम स्थल डी ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर वित्त भवन जनपथ जयपुर। तो यहाँ पर कहाँ है, जाना कहाँ पर है, आपको जाना है जयपुर वित्त भवन के अंदर जनपथ रोड के ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे आपका कमरा है डी ब्लॉक के अंदर 112 नंबर कमरा। तो वहां पर आपको जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। साथ ही साथ में आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट है मींस आपका डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है, आपकी दो नई जो फोटो है नवीनतम फोटो है वो, और यहाँ पर मूल दस्तावेज जितने भी है, साथ में आपके एफिडेविट है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर ले जानी है, ठीक है ना। 29 तारीख को ले जाना है बुधवार को सुबह 10 बजे से। और उनके रोल नंबर यहाँ पर दे रखे हैं 714198, 715687, 715722, 721390, 729917, 747906, 766712, 796543, 796545, 796546, 796549 और 796552। तो ये सारे जो रोल नंबर है इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 29/1/2025 को। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होने समय आपको निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको कि जो भी वैकेंसी है आपको डिटेल नोटिफिकेशन है उसका आपको पूरा ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म, डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म आपको वहां पर ले जाना है, साथ में दस्तावेज भी ले जाने हैं आपके। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल्यवान चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने वाली संबंधी मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज, स्वयं का पहचान पत्र, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीजें आपको साथ में ले जानी है। मींस आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट A to Z जितने भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है, जितने भी आपने एफिडेविट बनाए हैं, सारी चीजें आपको साथ में ले जानी है। अभ्यर्थी अपना ई-आधार डाउनलोड कर जिसमें QR कोड अंकित हो की प्रति आवश्यक रूप से साथ में लावें। आपको यहाँ पर अपना QR कोड वाला ई-आधार ले जाना है ताकि वो वहां पर उसको स्कैन करेंगे और वहां पर वो जब ऑनलाइन वापस आएगा जनरेट होगा तब वो वहां पर उसको वेरीफाई कर पाएंगे कि हाँ ये जो स्टूडेंट है या जो कैंडिडेट है वो वही स्टूडेंट है जिसका यहाँ पर हमने एग्जाम लिया था या जिसका एग्जाम होने वाला था। तो विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों के दस्तावेज की सत्यापन या 100 प्रमाणित प्रति आपको यहाँ पर ले जानी होगी। और अभ्यर्थी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022 में प्राप्त अंक तालिका की प्रति आवश्यक रूप से साथ में लावे। CET का जो 2022 में एग्जाम हुआ था स्नातक स्तर का, वो आपको यहाँ पर रिजल्ट साथ में ले जाना होगा।
और उक्त प्रति अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विषय स परिनिरीक्षा फॉर्म डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी नहीं भरा गया है, वे अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट कर लें और उसमें सारी जो भी डेटा है भर के 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर साथ में ले जाएं। किसके नाम का? सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम का यहाँ पर आपको पोस्टल ऑर्डर ले जाना है। आप यहाँ पर किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाइए, आप वहां पर बोलिए कि मेरे को यहाँ पर उनके ये पोस्टल ऑर्डर बनाना है 100 रुपए का, तो आप पर आपका 100 से 150 रुपए के अंदर आपका जो भी पोस्टल ऑर्डर है वो बन जाएगा और आपका यहाँ पर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से आपको यहाँ पर ले जाना होगा पोस्टल ऑर्डर। ओके, और साथ में जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसके अंदर अपनी जितने भी डिटेल है वो सारी आपको फिल करनी है। और कोई भी आपको दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर से उसके बारे में बताने वाला हूँ। ओके, बात करते हैं यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 प्रेस नोट फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन सीबीटी कम ओएमआर मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी जो कनिष्ठ अनुदेशक है मैकेनिकल डीजल और कंप्यूटर प्रयोगशाला और कनिष्ठ रोजगार योग्यता कौशल, इन सबका एग्जाम हो चुका था और इनके जो ओएमआर है, ठीक है ना, वो ओएमआर यहाँ पर मास्टर प्रश्न पत्र के साथ में जारी कर दी गई है। आपको 28/1/2025 तक मतलब से लेकर 30/1 तक, मतलब आपको 2 दिन का टाइम है, 28, 29, 30, सॉरी 3 दिन का टाइम है। 3 दिन के अंदर आपको यहाँ पर अपनी जो भी आपत्ति है वो यहाँ पर आप आपत्ति को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। प्रत्येक आपत्ति का यहाँ पर 100 रुपए आपको ऑनलाइन जमा कराना होगा। ठीक है ना, कोई भी आपत्ति होती है तो आप यहाँ पर आपत्ति अपने 100 रुपए के जो शुल्क है उसके साथ में उसको जमा कर सकते हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या व उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर सीबीटी कम ओएमआर मोड में ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए अपने प्रश्न पत्र के प्रश्नों से मिलान कर लें, तत्पश्चात मास्टर प्रश्न पत्र के आधार पर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें। इसका ध्यान अवश्य रखें कि बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा में आए सभी 12 प्रश्न पत्र मास्टर प्रश्न पत्र है, उसके आधार पर आए 11 प्रश्न पत्र अपलोड किए जाएं। देखो, एक मास्टर पेपर होगा, उसके साथ में उसके अलग अलग पेपर होंगे, तो उस मास्टर पेपर को आपको क्या करना है, मास्टर पेपर में से अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको क्वेश्चन मिला लेने हैं, फिर उस क्वेश्चन का रेफरेंस देना है जो मास्टर पेपर में है। आपको अपने क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर नहीं देना है, आपको मास्टर जो पेपर है उसका यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखना होगा और वहां पर उसकी आपत्ति जनरेट करनी होगी। ओके, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि आपको मास्टर पेपर के ही जो प्रश्न पत्र है उसको यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। फिर बात करते हैं वापस से क्वेश्चन ऑब्जेक्शन ऑफलाइन के बारे में। ठीक है ना, यही है। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर कि जो नोटिस आपको ऑनलाइन यहाँ पर जो पेमेंट जमा करवाना था या आप जो ऑनलाइन यहाँ पर प्रश्न पत्र भेज रहे थे, तो यहाँ पर बोला गया है कि 28/1 से 30/1 तक आप जो लिंक है आपका वो निष्क्रिय हो जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में कूटरचिता कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए मींस बोर्ड के नियमों के विरुद्ध कार्यवाही मानते हुए अपराधी प्रकरण दर्ज करते हुए उसकी कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा द्वारा आपत्ति शुल्क के पैटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप अपना जो पेमेंट है, ठीक है ना, वो आप कैसे करा सकते हैं। पेमेंट आप किसी भी ई मित्र कियोस्क से जाकर 100 रुपए का यहाँ पर आपको जो भी आपकी आपत्ति है उसके साथ में आप ई मित्र कियोस्क से भी अपना जो ऑफलाइन है ऑफलाइन पेमेंट यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। देखिए, आप ऑनलाइन नहीं जानते हैं आपको ऑनलाइन कैसे करना है, तो आप ऑफलाइन किसी भी कियोस्क पर जाइए, मतलब ई मित्र के पास जाइए। ई मित्र वाला आपको वहां पर आपकी आईडी पूछेगा या फिर आपका जो भी आपत्ति है आप वहां पर उसको दर्ज करिए और वहां पर ऑफलाइन के अंदर आप पेमेंट कीजिए उनको और आपका जो पेमेंट है वहां पर जमा कर दिया जाएगा। ओके, तो ये था ऑफलाइन के लिए। 2 नोटिस है यहाँ पर। सबसे पहले है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन और क्वेश्चन ऑब्जेक्शन ऑफलाइन मोड। ओके, फिर बात करता हूं मैं यहाँ पर 24/1/2025 का एनिमल अटेंडेंट 2023 प्रेस नोट फॉर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पर एनिमल अटेंडेंट का भी यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए आ चुका है। यहाँ पर आपको वापस से वही टाइम दे रखा है एनिमल अटेंडेंट के लिए भी 28/1 से लेकर 30/1 तक आप यहाँ पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है, केवल मैं आपको जो मेन कंटेंट है वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका जो डेट है, ठीक है ना, आपको मेन क्या ध्यान रखना होता है, डेट का ध्यान रखना होता है कि आपको कब से कब तक आप जमा करा सकते हैं। तो अब मैं आपको वो बता रहा हूँ और साथ में कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा में जो नई इंफॉर्मेशन है
मैं आपको वो दे रहा हूँ। बाकी आप सभी को पता है कि रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद में आपको यहाँ पर मास्टर पेपर आता है, मास्टर पेपर के साथ में जो अन्य पेपर होते हैं उसका आपको मिलान करना होता है और आपके आंसर की मिलाना होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपत्ति जो दर्ज करनी है उसका जो टाइमिंग ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ लिखा है 28/1/2025 12 बजे से 30/1/2023 59 मीन्स रात के 12 बजे तक आप यहाँ पर अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करवा सकते हैं। और वही विकल्प है, आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं किसी भी अपने एसएसओ आईडी से, या फिर आप किसी कियोस्क के ऊपर जाकर पेमेंट देकर उसको सबमिट करवा सकते हैं। ओके, यहाँ लिखा है 30 के बाद में कोई भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। तो ये था एनिमल अटेंडेंट 2023। फिर बात करते हैं इंफॉर्मेशन असिस्टेंट 2023 प्रेस नोट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड शेड्यूल। वापस से यहाँ पर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में न्यूज आ चुकी है। देखते हैं क्या न्यूज है। ये देखिए 2023 में जो भी आदेश जारी हुआ था 13/1/2025 द्वारा दस्तावेज सत्यापन से पूर्व स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरे जाने वाले 109 एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से 84 मीन्स 84 कुल 193 अभ्यर्थियों का 14/1 से लेकर 19/1 तक स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए। स्क्रूटनी फॉर्म भर चुके अभ्यर्थियों से विभाग का मुख्यालय दिनांक 29/1 और 30/1 को दस्तावेज सत्यापन किया जाना है, जिनकी सूची निम्नानुसार है। मतलब 29 तारीख को और 30 जनवरी को ये जो सारे स्टूडेंट है जिनका यहाँ पर लिस्ट दे रखी है उन सभी का यहाँ पर क्या होने वाला है, उन सभी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ओके, फिर बात करते हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट के साथ में यहाँ पर देखिए डेट दे रखी है। जैसे डॉक्यूमेंट का रोल नंबर है 12/69/22 29 जनवरी को 10 बजे ए टीम है। तो यहाँ पर टोटल 9 स्टूडेंट को ए टीम में, फिर वापस से 10 जनों को, फिर वापस से 11 से लेकर 20 तक वापस से 20 तक को वापस से बी टीम में, फिर 21 से लेकर 30 तक ए टीम में, 31 से लेकर वापस से 40 तक बी टीम में। मतलब ए बी करके उनको वापस से यहाँ उनको अलग डिवाइड किया गया है। ओके, तो ये सारी उनकी लिस्ट दे रखी है 82 स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो ये हो गए टोटल आपके 193 अभ्यर्थियों की यहाँ पर लिस्ट है और यहाँ पर उनके रोल नंबर है और उनकी यहाँ पर लिस्ट भी यहाँ पर आपको दे रखी है। ओके, 193 में से केवल 84 को ही वेट कीजिएगा, यहाँ पर 190 को, अच्छा उन सभी अभ्यर्थियों का 193 का यहाँ पर उनके द्वारा निकाला गया है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से टोटल जो निकाले गए हैं वो टोटल निकाले गए हैं 84 स्टूडेंट का ही, 82 स्टूडेंट्स सॉरी, और कोई लिस्ट इसके अंदर अटैच नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो रोल नंबर दे रखे हैं उन सभी को जाना है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। केवल जो यहाँ पर स्टूडेंट है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 82 स्टूडेंट ही है यहाँ पर। 82 स्टूडेंट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है और उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बाकी का क्या है, बाकी 193 स्टूडेंट थे, बाकी का क्या हुआ वो यहाँ पर इनके द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। वो बाद में इनके लिए आदेश जारी किया जाएगा। जैसे ही आदेश जारी किया जाता है मैं आपके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन लाने वाला हूँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको केवल यहाँ पर जो 82 स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। जैसे जैसे और नोटिफिकेशन आते रहेंगे इनके द्वारा मैं वैसे वैसे आपके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन के न्यूज के बारे में यहाँ पर वीडियो लाने वाला हूँ। ओके, तो ये था हमारा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के न्यूज नोटिफिकेशन। जो भी अभी तक मींस 24/1/2025 तक जितने भी आ चुके हैं नोटिफिकेशन उनको मैंने आज की डेट तक कवर कर लिया है। आगे जो भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूं उसके लिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम थी, सर्वेयर जो एग्जाम था उसके बारे में मैंने उनको भी वहाँ पर उनकी पूरी डिटेल उनको दे चुका हूँ। फिर भी अगर कोई भी आपको दिक्कत रहती है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर देने वाला हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लाने वाला हूँ न्यू नोटिफिकेशन जो रहेगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो रहेगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का। जो अभी न्यू भर्ती आई है, पिछली भर्ती क्या चल रही है क्या नहीं है, क्या किसका एग्जाम होने वाला है किसका एग्जाम नहीं होने वाला है, तो वो सारी चीजें हम उस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।